आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, 17 जुलाई को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम सैनी आज जींद में तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। विशाल जनसभा को वो भी संबोधित करेंगे और उससे पहले ही कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। 17 जुलाई का वो समय होगा जब हरियाणा आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन से रवाना करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया जाएगा। जींद टू सोनीपत भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसको रवाना करेंगे। मेडिकल कॉलेज की भी सौगात देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो मेडिकल कॉलेज की जो सौगात इस बार हरियाणा को मिलेगी वो बेहद महत्वपूर्ण यानी बड़ी सौगात इस बार हरियाणा वासियों को मिलने वाली है जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 17 जुलाई को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वो अपने संबोधन के जरिए क्या संदेश देंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। तो देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी कहां से कहां तक के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। जींद से सोनीपत तक के लिए ये ट्रेन होगी और जो ट्रैक की लंबाई होगी 89 किलोमीटर इस ट्रैक की पूरी लंबाई होने वाली है जिस पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये हम आपको समझा रहे ग्राफिक्स के जरिए। और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। जो क्षमता होगी इसकी तकरीबन 2500 यात्री इसमें बैठ सकेंगे, सफर कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन में। और रफ्तार इसकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने वाली है। ये देखिए, ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है यानी देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सोनीपत के लिए ये जींद से चलने वाली है और ये हम आपको इसकी रफ्तार बता रहे हैं। कितनी संख्या इसमें यात्रियों की हो सकती है, बैठ सकते हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 89 किलोमीटर जो ट्रैक की लंबाई होगी वो होने वाली है। चलिए अभी और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या कुछ रहने वाली है। जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये बहुत बड़ी खासियत है। ट्रेन ना धुआं छोड़ती है और ना ही प्रदूषण फैलाती है। ये सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की होगी। फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है पूरी तरीके से और इसके बारे में तमाम ऐसी खासियत है। ट्रेन सिर्फ पानी और भाप छोड़ती है यानी प्रदूषण से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पानी और भाप छोड़ेगी। एक बार ईंधन भरने पर कई 100 किलोमीटर तक चलती रहेगी यह हाइड्रोजन ट्रेन। जींद से सोनीपत के बीच में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है इसलिए देश के लिए बड़ी सौगात ये होगी। ट्रेन न धुआं छोड़ती है न प्रदूषण फैलाती है और इसीलिए ये बहुत बड़ी सौगात देश के लिए होने वाली है। हम देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत आपको बता रहे हैं जो कि जींद से सोनीपत के बीच में अब चलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री इस ट्रेन को समर्पित करने वाले हैं। हाइड्रोजन ट्रेन का जो जींद से किराया होगा, देखिए किराया हम आपको बता देते हैं। स्टेशन कौन से स्टेशन से कितना किराया होगा। जींद सिटी से 5 रुपये, पांडु पिंडारा से 5 रुपये, भंबेवा से 10 रुपये, गोहाना से 15 रुपये इसका किराया होगा और मोहाना से 20 रुपये किराया होगा। सोनीपत से 25 रुपये सोनीपत के लिए इसका किराया होगा और इसकी शुरुआत जो होने वाली है जींद से होगी सोनीपत तक के लिए। उस बीच में जो कहां पर कितना कितना किराया लगेगा वो आप किराए को इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं यानी बहुत ज़्यादा किराया नहीं होगा। आप आसानी से इस ट्रेन के जरिए सफर कर सकते हैं। किस स्टेशन के लिए कितना किराया लगेगा वो आप बखूबी देख सकते हैं ताकि आपको इसकी जानकारी पहले ही हो सके और आप आसानी से इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए सफर कर सकते हैं। सिर्फ कम किराए में आप सफर कर सकते हैं। जींद से सोनीपत तक के लिए ट्रेन चलेगी। 25 रुपये इसका किराया होगा। अगर आपको बीच में किसी स्टेशन पर उतरना है तो उसका किराया और कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन ट्रेन का जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम आपको ये जींद से सोनीपत तक का पूरा किराया बता रहे हैं। सिर्फ 25 रुपये में आप जींद से सोनीपत तक के लिए पहुंच सकते हैं यानी आप कम पैसों में ही बहुत महंगाई का किराया आपका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी हर कोई इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए सफर कर सकता है।
चंडीगढ़ से साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जींद से रोहतास भोला हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रोहतास पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि जो इस हाइड्रोजन की शुरुआत होने वाली है वो जींद से होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा माहौल वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदेश की तरफ से जिस तरीके से ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, देश की ऐसी पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जहां जींद से सोनीपत के लिए चलेगी, जिसका ट्रायल लगातार जारी है। जिस तरीके से उत्तर रेलवे के जो महाप्रबंधक पहुंचे थे, जिन्होंने निरीक्षण किया था लगातार, जिस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन का जो स्पीड है उसका भी ट्रायल लगातार चला। वही बात करें तो लगातार जिस तरीके से यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा और स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों की यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी उन्होंने 2 दिन से लगातार जायजा लिया। अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से ट्रेन की जो स्पीड है वो सबसे अच्छी और सबसे खास बात इसमें ये रहेगी कि जो किराया है वो मात्र 5, 10 या 20 या 25 के 40 के आसपास रहेगा। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आज जिन्हें पहुंचेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी यहाँ पहुंचेंगे, जिस तरीके से जायजा जो रेलवे कर्मचारी ले रहे हैं लगातार, वो देखने वाली बात होगी। देश की पहली आज जो ट्रेन है, भारत के मुख्यमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सौभाग्य की बात होगी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को जिस तरीके से सौगात हरियाणा ही मिलेगी। जो हाइड्रोजन ट्रेन का जो जायजा लिया लगातार जो अधिकारी हो लगातार 2 दिन से जो हाइड्रोजन ट्रेन है जिनका रेलवे स्टेशन का लगातार निरीक्षण करते देख रहे हैं। वही जिस तरह की सौगात है, देश के प्रधानमंत्री सौगात देने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल साक्षी, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात ये होगी और बहुत जो हम इसकी खासियत पे ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम दर्शकों को समझा रहे हैं ताकि उनको जानकारी पहले से हो सके। कई इसकी खासियत है इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए 17 जुलाई ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती से जींद से सोनीपत के लिए इस हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे, एक बड़े गौरव का क्षण जो है वो हरियाणा प्रदेश के लिए ये होने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि हमें ईंधन बचाना चाहिए और इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है वो कम करना चाहिए। एनसीआर इलाकों की बात करें तो एनजीटी लगातार इस बात पर फोकस करता है और सरकार भी अलग अलग प्रयास करती है जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो और साफ स्वच्छ हवा जो है वो लोगों को मुहैया हो सके। तो इसमें इस दर्जे से अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है ये सरकार की तरफ से होने वाला है। हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जींद से सोनीपत के लिए चलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जींद पहुंचकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसी के साथ ही वहां पर रेलवे स्टेशन पर जो विकास कार्य चल रहे हैं, पुनर्वास के, इन तमाम कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ जींद मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ पर लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कई सारे कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। वाकई बहुत गौरव का क्षण जो है वो हरियाणा की धरती के लिए ये होने वाला है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत लगातार आप बता भी रहे हैं कि इसका कम से कम मिनिमल किराया है कि एक आम आदमी भी इसमें बहुत आराम से सफर कर सकता है। 1200 किलोवाट की क्षमता वाली ये पूरी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो रहने वाली है और इसी के साथ साथ 10 कोच इसमें होंगे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलेगी, जो हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है और एक गौरव का क्षण भी है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है हरियाणा में स्थापित हो रहा है। और वही जब भी हरियाणा में लगेगा तो इसके माध्यम से हरियाणा के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काम भी मिलेगा, बेरोजगारी भी कम होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उसे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रोजाना काम करने के लिए भी जरूरत होगी। तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को सहूलियत भी मिल रही है, बेरोजगारी भी कम होगी और एक विकास की दृष्टि से भी अगर देखें, हरियाणा में 2047 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन है उसकी दृष्टि में जो सीएम नायब सैनी विकसित हरियाणा 2047 तक बनाना चाहते हैं, अगर उस दृष्टि से भी देखें तो इसकी ओर भी ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो साबित होने वाला है। और साक्षी, सबसे खास बात इसकी ये होने वाली है, सिर्फ पानी छोड़ती है और भाप छोड़ती है, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त। बिल्कुल पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त। देखिए एनसीआर के इलाकों में लगातार देख रहे हैं कि सरकार अलग अलग पॉलिसीज लेकर आ रही है, जिसमें BS4 वाहनों की बात करें या दूसरे BS6 वाहनों की बात करें, सबको लेकर अलग अलग पॉलिसीज लेके आई है, स्क्रैप पॉलिसीज लेके आई है। बार बार जोर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही जो है वो परचेज किए जाएंगे, वो सिर्फ इसलिए कि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो एनसीआर इलाके में, क्योंकि खासतौर से सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, लोगों को साफ और स्वच्छ हवा जो है वो मुहैया नहीं हो पाती है। तो ऐसी दृष्टि में एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ भाप छोड़ेगी ये काफी कारगर साबित होने वाली है। और अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये कारगर साबित हो जाता है तो इसके बाद और भी कई या इसका एक्सपेंशन जो है वो भी किया जा सकता है ताकि और भी पोल्यूशन को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से क्या इसकी खासियत है। पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त ये होने वाली है, सिर्फ पानी छोड़ेगी और भाप छोड़ेगी, प्रदूषण इससे बिल्कुल नहीं होगा और बहुत कम किराए में आप आसानी से सफर कर सकते हैं। आप जींद से
सोनीपत तक सफर कर सकते हैं और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।